Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 1 given in the book of class 6, James English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Friends, the title of the chapter is Henry. And before starting the chapter, we will go through the get set. So please be with me and let's start. Friends, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेट वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने घर में शौक से पालते हैं। अक्सर लोग डॉग पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, बर्ड्स को भी कुछ लोग टेम करते हैं, पालते हैं। ठीक है, बस ऐसे शौकीन अपने खुशी के लिए पालते हैं। इस चैप्टर में हम एक ऐसे अनयूजुअल पेट के बारे में पढ़ेंगे जिसको आपने नहीं सुना होगा कि कोई पालता है। वो है अ कमेलियन। ये क्या होता है? गिरगिट, विच इज अ रेप्टाइल। ये एक रेप्टाइल है जो रेंग के चलता है। सरीसृप कहते हैं रेप्टाइल को हिंदी में। ओके, फाइंड द नेम्स ऑफ 5 मोर रेप्टाइल्स इन द वर्ड सर्च। इस वर्ड सर्च में 5 और रेप्टाइल्स के बारे में आप, रेप्टाइल्स के बारे में नहीं, 5 और रेप्टाइल्स को ढूंढिए। हिंट, देयर आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स दैट आर नॉट रेप्टाइल। ठीक है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि रेप्टाइल नहीं हैं। Now I am going to explain the chapter. In this story by Ruskin Bond, the narrator tells us about the effect his pet chameleon has on other people. ठीक है, ये जो बहुत अच्छी फेमस स्टोरी है, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। और रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि उन्होंने जो पेट रखा था, जो कि एक कैमेलियन है, उनका अदर पीपल्स पे क्या इफेक्ट होता है। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस विद दिस यूनिक पेट। आगे हम जब पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इस यूनिक पेट के साथ क्या होता है। ओके, दिस इज द स्टोरी ऑफ हेनरी। ये किसकी स्टोरी है? ये हेनरी की स्टोरी है। आवर पेट कैमेलियन। और हेनरी किसका नाम है? कैमेलियन का नाम है, गिरगिट का नाम है, जो कि ऑथर का पेट है। Chameleons are in a class by themselves and are no ordinary reptiles. ये जो है इनका एक अपना क्लास होता है, ठीक है। और ये जो है कोई साधारण रेप्टाइल्स नहीं है, कोई साधारण तरह के सरीसृप नहीं है, ये कुछ खास हैं बिकॉज दे चेंजेस देयर कलर। ओके, दे आर easily distinguished from their nearest relatives the lizards by certain outstanding features. अभी हम लोगों ने आगे ही पढ़ा कि इनका अपना एक क्लास होता है, ये अदर रेप्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और आगे ऑथर हमको बता रहा है कि इनको आसानी से हम जो है पहचान सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनके बहुत नियरली रिलेटिव जो कि लिजार्ड यानी कि छिपकली है, आराम से पहचाना जा सकता है कि कौन लिजार्ड है, छिपकली, और कौन जो है वो रेप्टाइल है। और ये जो है कैसे बहुत ही आउटस्टैंडिंग, शानदार इनके फीचर्स होते हैं। A chameleon's tongue is as long as its body. जितने बड़े इनके शरीर होता है उतनी ही बड़ी इनकी टंग होती है, जीभ होती है। Its limbs are long and slender and its fingers are and toes resemble a parrot's claw. ठीक है, ऑथर हमें बताते हैं इनके जो लिम्स होते हैं वो बहुत लंबे और पतले होते हैं। लिम्स मीन्स हम इनके पैर को कह सकते हैं कि वो पतले और लंबे होते हैं। और इनके जो टोज होते हैं ना, उंगलियां होती हैं, वो बिल्कुल पैरट के क्लॉ यानी कि पंजों की तरह होती हैं, क्लॉज की तरह। On its head may be any several ऑर्नामेंट्स। ठीक है, और इसके सिर पे हो सकता है कि कुछ ऑर्नामेंट्स यानी कि यूनिक फीचर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, यूनिक फीचर्स सच एज द कॉम्स ऑन द हेड्स ऑफ रूस्टर्स। इनके सिर पे जो है कुछ जो है और भी क्या कहते हैं, यूनिक फीचर्स भी हो सकते हैं। हेनरी हैड अ रिजिड क्रेस्ट दैट लुक्ड लाइक अ फायरमैन्स हेलमेट। ये जो हेनरी है, ये जो कैमेलियन है, इसके क्या होते हैं, इनके जो हेड पे कुछ पॉइंटेड पार्ट होते हैं जिसको क्रेस्ट लिखा हुआ है, द पॉइंटेड टॉप पार्ट ऑफ द हेड। इस पे कुछ जो है ऐसे पॉइंटेड पार्ट होते हैं जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं। वो बहुत ही रिजिड होते हैं, बिल्कुल ना हिलने वाले, जो बिल्कुल देखने में फायरमैन के हेलमेट की तरह लगते हैं। ओके, ये क्या था? ये सारा फिजिकल अपीयरेंस बताया जा रहा है कैमेलियन का कि वो कैसा दिखता है। हेनरीज आईज वर हिज मोस्ट रिमार्केबल फीचर। उसकी जो आंखें होती है ना, वो बिल्कुल उसको, उसका एकदम रिमार्केबल लक्षण है, उसको बिल्कुल उससे पहचाना जा सकता है। दे वर नॉट ब्यूटीफुल, वो सुंदर नहीं होते हैं, बट हिज लेफ्ट आई वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ हिज राइट। दोनों जो आंखें होती हैं, लेफ्ट आई वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ हिज राइट। ठीक है, उसकी जो आंखें हैं ना,
उसकी आँख जो है बिल्कुल स्वतंत्र होती है, मीन्स एक आँख जो है लेफ्ट आई वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, राइट अपने में इंडिपेंडेंट होती है। मतलब आगे आपको क्लियर होगा कैसे ये बात मैं कह रही हूँ। ही कुड मूव वन आई विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर, और इसीलिए लिखा हुआ है कि उसकी लेफ्ट आई इंडिपेंडेंट होती है, राइट इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए एक को मूव कर सकता है, ठीक है? एक को एज़ इट इज़ छोड़ देगा, दूसरे को मूव करके आस-पास देख लेगा। फिर जिसको मूव किया था उसको एज़ इट इज़ छोड़ देगा और दूसरे वाले को मूव करके देख लेगा। इसीलिए ऑथर ने ऐसा कहा है। Each eyeball bulging out of his head wobbled side to side। उसकी जो आंखें होती हैं ना, उसकी जो eyeballs, जो गोल वाला ये हिस्सा होता है, वो बिल्कुल उभरा हुआ होता है। bulging out of his head, अपने सिर से बिल्कुल बाहर निकला हुआ होता है, उभरा उभरा सा होता है। wobbled side to side, इधर उधर अगल बगल वो देख रहा होता है, घूम रहा होता है जल्दी जल्दी, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे अगल बगल वो जो है देख रहा होता है। दिस frenzied मूवमेंट गेव हेनरी अ हॉरिबल स्क्वेंट। और ये जो अचानक अनकंट्रोल मूवमेंट उसके आईज का होता है ना, उसको जो है हेनरी को एक हॉरिबल स्क्वेंट, आंखों को हम छोटा छोटा करके नहीं ऐसे सिकोड़ के देखते हैं जब कोई चीज हमें दिखती नहीं है, तो उसका ये जो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट है वो हेनरी को एक बहुत ही हॉरिबल स्क्विंट, डरावना जो है एक स्क्विंट जो है देखने में लगता है। एंड वन लुक इनटू हेनरीज फ्राइटफुल गेज वाज ऑफन एनफ टू स्केयर पीपल। और अगर हेनरी किसी को जो है मतलब डरावने तरीके से ध्यान से देख देना, गेज कर दे, उसकी तरफ देख ले थोड़ी देर तक, तो क्या होता है वो किसी को डराने के लिए काफी होता है। इनटू बिलीविंग दैट कैमेलियंस आर डेंजरस एंड पॉइजनस रेप्टाइल्स। कोई भी इस बात को बिलीव कर लेगा कि भैया ये बड़े ही खतरनाक होते हैं और बहुत ही जहरीले होते हैं, जिस तरीके से ये फ्राइटफुल गेज देते हैं। ओके, वन डे ग्रैंडफादर वाज विजिटिंग अ फ्रेंड। एक दिन की बात है कि जो ऑथर के ग्रैंडफादर हैं वो अपने फ्रेंड के यहाँ गए हुए थे। व्हेन ही केम अपॉन अ नॉइजी सीन एट द गार्डन गेट, जब उनको मतलब कुछ नॉइजी सीन सुनाई दिया गार्डन के गेट पे, तो क्या होता है कि मेन वर शाउटिंग, हर्लिंग स्टोन एंड ब्रांडिशिंग स्टिक्स। वो क्या कर रहे थे, लोग जो है गेट के पास खड़े होके पत्थर मार रहे थे। ब्रांडिशिंग स्टिक का मतलब होता है अपने डंडों को इधर उधर हवा में हिला रहे थे। The cause of the uproar was chameleon that had been discovered sunning itself on a shrub। और ये लोग क्यों जो है पत्थर फेंक रहे थे और अपने स्टिक को हवा में हिला रहे थे? क्योंकि इन लोगों ने कैमेलियन देख लिया था, जो कि धूप में बैठ के श्रब्स पे, झाड़ियों में बैठ के क्या कर रहा था, धूप सेक रहा था। ओके, someone claimed that the chameleon could poison people 20 feet अवे। और तभी उन लोगों में से किसी ने ये बात कहा, किसी ने क्लेम किया, मतलब विश्वास के साथ कहा कि ये जो कमीलियंस होते हैं ना, ये 20 फीट दूर से ही लोगों पे जो है पॉइजन जो है वो फेंक सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उनको पॉइजनस कर सकते हैं सिंपली बाय स्पिटिंग एट देम। कैसे? 20 फीट दूर से ही अगर वो कैमिलियन किसी के ऊपर थूक दें तो जहर का असर हो जाता है। द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया हैड राइजन अप इन आर्म्स। जो आस पास के लोग थे वो क्या हो गए थे, वो नाराज हो गए थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई ये क्या है, और वो लोग गुस्से में आके अपने डंडे को, पत्थर को लेके बाहर आ गए थे। ठीक है, ग्रैंडफादर वाज जस्ट इन टाइम टू सेव द कैमेलियन फ्रॉम सर्टेन डेथ। और तभी जो है ग्रैंडफादर अचानक से बाहर आए और उन्होंने कैमेलियन को बताया जिसकी जो डेथ थी, मृत्यु निश्चित थी, लोग उसको मार ही डालते पत्थर से, डंडों से। ही ब्रॉट द लिटिल रेप्टाइल होम। और उन्होंने क्या किया, उस छोटे से रेप्टाइल्स को वो घर में लेके आए। दैट कैमेलियन वाज हेनरी। और वो रेप्टाइल कौन था, वो कैमेलियन कौन था, वो हेनरी था। ठीक है, एंड दैट वाज हाउ ही केम टू लिव विद अस। और इस तरीके से जो है हेनरी हमारे पास आया और हमारे साथ रहने लगा। विद When I first visited Henry, ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि जब पहली बार मैं हेनरी से मिला, उससे उसके पास गया, ठीक है, he would treat me with great caution। उसने बहुत ही सावधानी से उसने मुझे ट्रीट किया। सिटिंग परफेक्टली स्टिल ऑन हिज पर्च विद हिज बैक टू मी। वो जहाँ बैठता था, जहाँ उसका घर था, उसके रहने की जो जगह थी घर में, उस जगह पे चुपचाप शांति से बैठ गया और उसने मेरी तरफ क्या कर लिया, ऑथर की तरफ अपना बैक यानी कि पीठ वाला हिस्सा कर लिया। हिज आई नियरर टू मी वुड मूव अराउंड लाइक द बीम ऑफ सन सर्च लाइट अंटिल इट हैड मी वेल इन फोकस। मतलब उसकी आंखें जो है बिल्कुल जैसे टॉर्च से एक रोशनी की बीम निकलती है ना, सर्च लाइट, वैसे उसकी आंखें जो है गोल गोल घूम के जो है हेनरी को देख रही थी, जब तक कि वो बिल्कुल अच्छे से हेनरी को फोकस में नहीं ले लिया, देख नहीं लिया। देन इट वुड स्टॉप एंड द अदर आई would begin an independent survey
ऑफ इट्स ओन। और क्या हुआ, तभी वो बिल्कुल रुक गया और उसकी जो एक आंख थी वो बिल्कुल आराम से जो है इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से जो है मुझे हर तरफ से जो है मेरा क्या करने लगी, मुझे देखने लगी। किसको, ऑथर को, उसको मतलब खंगालने लगी, सर्वे करने लगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसकी एक आंख दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है, एक जो है शांत हो सकती है, दूसरा मूवमेंट कर सकती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम हेनरी ट्रस्टेड नो वन एंड रिस्पॉन्डेड टू माई फ्रेंडलीस्ट गेस्चर विद ग्रेव सस्पिशन। क्या हुआ, मतलब उसने जो फेस किया था कैमेलियन ने लोगों के डंडों को वेव करने को देख के, पत्थर मारने को, वो बहुत लंबे समय तक किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाया कि ये लोग उसे मारेंगे नहीं। और क्या था, जो ऑथर ने उसे बहुत फ्रेंडलीस्ट गेस्चर दिया। गेस्चर मतलब होता है हाव भाव, हाथ मतलब हिलाने का जो तरीका होता है। तो जब ऑथर उससे बिल्कुल दोस्ती वाले मित्रपूर्ण गेस्चर में उससे बात करता या रिस्पॉन्ड करता, तो भी वो उस पे जो है ग्रेव सस्पिशन, बहुत ही शक करते हुए, बहुत ही गंभीर रूप से शक करते हुए वो रिस्पॉन्ड करता। टायरिंग ऑफ हिज वेरी एटीट्यूड आई वुड टिकल हिम। मतलब ऑथर कहते हैं कि मैं उसके जो टायरिंग वेरी एटीट्यूड जो था उसका, वेरी जो उसका कॉशियस एटीट्यूड था, बहुत सावधानी बरतने वाला, मैं जब उससे थक जाता तो मैं क्या करता, आई वुड टिकल हिम जेंटली इन हिज रिब्स विद माई फिंगर। मैं क्या करता, उसके रिब्स में, सीने के पास जो हड्डियां होती हैं उसे रिब्स कहते हैं, मैं उसके रिब्स के पास उसे कुछ गुदगुदी करता। दिस ऑलवेज थ्रू हिम इनटू अ ग्रेट रेज। और गुदगुदी करने से क्या होता, हमेशा उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता। He would blow himself up to an enormous size as his lungs filled up with air while his color changed from green to red। और क्या होता, वो एकदम फूल जाता, जब उसका कलर चेंज होता है ना, रेड, ग्रीन से रेड में, तो उसके लंग्स में हवा भर जाती है और वो बिल्कुल फूल के बहुत बड़े साइज का हो जाता है। ठीक है। He would sit up on his hind legs। वो अपने पीछे के पैरों पे बैठ जाता। swing from side to side। इधर उधर जो है वो हिलता, अपनी गर्दन को हिलाता, खुद देखता। hoping to ओवरऑ मी। मतलब क्या उम्मीद करता, वो ये उम्मीद करता मुझे डराने की। ओवरऑ मीन्स होता है डराना। वो क्या करता, ऑथर को डराने, जब ऑथर उसे गुदगुदी करते तो उसे गुस्सा आता है ना, तो वो फूल के, मोटा सा हो के, बड़ा सा शरीर करके, एक फ्राइटनिंग लुक बना के वो ऑथर को डराने की कोशिश करता। ओपनिंग हिज माउथ वेरी वाइड। अपने मुंह को बहुत बड़ा खोलता, जितना वो खोल सकता। ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिस। और एक आवाज भी निकालता गुस्से वाली, जैसे स्नेक हिश करता है ना, वैसे वो भी एक नाराजगी में हिश करता, साउंड प्रोड्यूस करता। बट हिज थ्रेटनिंग डिस्प्ले वेंट नो फर्दर। लेकिन जो उसका ये नाराजगी था, डराना था, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। ही डिड नॉट बाइट। वो कभी भी काटता नहीं था। हेनरी वॉज अ हार्मलेस फेलो। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि जो हेनरी था वो नुकसान नहीं पहुंचाता था, वो एक हार्मलेस फेलो था, नुकसान ना पहुंचाने वाला फेलो था। इफ आई पुट माई फिंगर इन हिज माउथ। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि अगर मैं अपनी उंगली को उसके मुंह में डाल देता था, इवन ड्यूरिंग हिज वाइल्डेस्ट मोमेंट, जब वो गुस्से में होता, अगर उस टाइम भी मैं अपनी उंगली को उसके मुंह में डाल देता, ही वुड सिंपली वेट फॉर मी टू टेक इट आउट अगेन। तो वो वेट करता कि मैं अपनी उंगली को बाहर निकाल लूं। आई सपोज ही कुड बाइट। मुझे ऐसा लगता, ऑथर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता कि वो काट सकता है, बट वो ऐसा नहीं करता। वो वेट करता कि ऑथर अपनी उंगली को बाहर निकाल ले। हिज रिजिड जॉज carried a number of finely pointed teeth। ऑथर यहाँ पे बताते हैं उसका जो रिजिड जॉ है, मजबूत ना हिलने वाला जो जॉ है, उसके अंदर ढेर सारे बहुत ही पॉइंटेड शार्प टीथ होते। बट हेनरी सीम्ड कन्विंस्ड दैट हिज टीथ वर देयर फॉर द सोल पर्पज ऑफ च्यूइंग फूड, नॉट फिंगर्स। मतलब ऐसा लगता था कि, मान लीजिए कि हेनरी ने इस बात को मान लिया है, वो कन्विंस हो गया है, उसे ये विश्वास हो गया है कि उसके दांत जो हैं वो सिर्फ खाने को च्यू करने के लिए हैं, ना कि फिंगर्स को च्यू करने के लिए हैं। ओके। हेनरी वॉज समटाइम्स विलिंग टू टेक फूड फ्रॉम माई हैंड्स। और ऑथर तब आगे बताते हैं कि कभी कभी वो ऑथर के हाथ से खाना खाना चाहता था। दिस ही डिड वेरी स्विफ्टली। और ये वो बहुत ही स्विफ्टली करता। ठीक है। हिज टंग परफॉर्म like a boomerang and always came back to him with the food। मतलब इतनी तेजी से, boomerang एक क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, a slightly curved piece of wood which comes back to the person who throws it। मतलब ऐसे फेंकने पे वो वापस चला आता है। कि लकड़ी का एक पीस ऑफ वुड होता है, उसको हम
बूमरैंग कहते हैं। तो ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि उसकी जो जीभ है ना, वो बिल्कुल बूमरैंग की तरह होती है, एक तरफ बाहर जाती और तेजी से अपना फूड लेके वापस मुंह में चली आती। यूजुअली एन इंसेक्ट अटैच टू इट। और क्या होता उसका फूड? इंसेक्ट होता, जिसको वो अपने मुंह में पकड़ती, जीभ में और अंदर ले लेती। ऑल्दो हेनरी डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल इन आवर हाउस, यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि यद्यपि उसने हमारे घर में कभी कोई दिक्कत नहीं पहुंचाई थी, ही डिड क्रिएट समवॉट ऑफ अ रियॉट इन द नर्सरी स्कूल डाउन द रोड। लेकिन उसने जो है किसी तरीके से जो है उसकी वजह से नर्सरी स्कूल में कुछ रियॉट यानी कि कुछ नॉइजी कंफ्यूजन्स हो गए थे। इट स्टार्टेड आउट क्वाइट इनोसेंटली, ठीक है, और ये वहां से जो है चुपचाप फिर निकल आया। अब आगे स्टोरी सुनिएगा कि क्या हुआ था। When the papayas in our orchid were ripe, ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि जब हमारे ऑर्किड में, फल के बागीचों में, जब पपाया पक जाते थे, राइप हो जाते थे, जब वो पक जाते थे, ग्रैंडमदर सेंट अ बास्केट फुल टू हर फ्रेंड मिसेस घोष। तो दादी माँ क्या करती है ऑथर की, वो वन बास्केट जो है फुल ऑफ, एक बास्केट पूरा भर के जो है पपाया को अपने फ्रेंड को भेजती, जिनका नाम था मिसेस घोष, हु वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सरी स्कूल। और वो कौन थी? वो नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल थी। वाइल द बास्केट सैट वेटिंग, और वो बताते हैं ऑथर, एक दिन जब जो है बास्केट रखा हुआ था, फ्रूट्स का वेट कर रहा था, हेनरी वेंट सर्चिंग फॉर बीटल्स एंड स्लिप्ड इन अमंग द पपायाज अननोटिस्ड। तो चुपचाप हेनरी वहां पे गया बास्केट में, क्या करने के लिए? बीटल्स, इंसेक्ट्स को ढूंढने के लिए, ठीक है, पपाया के बीच में गया और किसी ने देखा नहीं, वो उसी में जो है रह गया। द गार्डनर dutifully carried the basket to the school and left it इन मिसेस घोष ऑफिस। क्या करता है जो गार्डनर है, वो बिल्कुल अच्छे से, उसका वो काम है, वो बास्केट को उठाता है, स्कूल लेके जाता है और मिसेस घोष के टेबल पे रख देता है। व्हेन मिसेस घोष रिटर्न्ड आफ्टर मेकिंग हर राउंड्स, शी बिगैन एग्जामिनिंग एंड एडमायरिंग द पपायाज। जब मिसेस घोष जो है वो प्रिंसिपल है, जब वो स्कूल में अपना राउंड लेके वापस कमरे में आती हैं, तो वो ध्यान से उसे देखना शुरू करती है पपाया को और उसकी तारीफ करना शुरू करती हैं। एंड आउट पॉप्ड हेनरी, और तभी एग्जामिन करते समय उसमें से कौन झांकता है? हेनरी यानी कि कमेलियन। मिसेस घोष स्क्रीम्ड, और वो जोर से उसे देख के चिल्लाती हैं। हेनरी स्क्विंटेड अप एट हर, और हेनरी अपनी आईज को बिल्कुल छोटी छोटी करके उनको देख रहा होता है ऐसे ध्यान से। बोथ आईज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली, और उसकी दोनों आंखें एकदम गुस्से से फ्यूरियस होके जो है घूम रही होती हैं। मिसेस घोष स्क्रीम्ड अगेन, अचानक से मिसेस घोष फिर चिल्ला देती हैं। हेनरीज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड, और हेनरी का जो कलर है वो इस शोर को सुन के गुस्से से पहले ग्रीन से पहले येलो होता है, फिर रेड हो जाता है। हिज माउथ ओपनड एज दो ही टू वुड लाइक टू स्क्रीम, वो अपना मुंह खोल देता है मानो कि वो भी खूब जोर से चिल्लाना चाहता हो। एन असिस्टेंट टीचर रस्ड इन, जो टीचर्स हैं वो भी ये शोर सुन के जो है ऑफिस की तरफ भागते हैं। टुक वन लुक एट द कैमिलियन, उनकी भी नजर जो है वो कैमिलियन पे पड़ती है। एंड जॉइन इन द श्रिंकिंग, वो भी चीखना शुरू कर देते हैं, उस चीख में वो भी शामिल हो जाते हैं। हेनरी वॉज टेरिफाइड, वो क्या होता है? हेनरी बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाता है इतने लोगों को चीखता हुआ देख के। और ही फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस, वो तेजी से ऑफिस से निकल के भागता है, रनिंग डाउन द कॉरिडोर, बरामदों से होता हुआ, एंड इनटू वन ऑफ द क्लासरूम, एक क्लास में घुस जाता है। देयर ही क्लाइम्ड अप ऑन अ डेस्क व्हाइल चिल्ड्रन रैन इन ऑल डायरेक्शन, जब वो क्लास में एक डेस्क पे चढ़ता है तो बच्चे हर दिशा में भागने लगते हैं। सम टू गेट अवे फ्रॉम हेनरी, सम टू कैच हिम, कुछ उससे दूर भागते हैं और कुछ उसे पकड़ने के लिए भी भागते हैं। हेनरी फाइनली मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और तभी हेनरी फाइनली खिड़की से बाहर निकल जाता है एंड डिसअपियर्ड इन द गार्डन, और गार्डन में जाने के बाद कौन पकड़ पाएगा भाई, फिर वहां जाके गायब हो जाता है। ग्रैंड मदर हर्ड अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम मिसेस घोष, ग्रैंड मदर ने ये कहानी सारी, ये सारी बात घटना सुनी मिसेस घोष से, बट डिड नॉट मेंशन दैट द कैमिलियन वाज आर्स। तो ऑथर बताते हैं लेकिन उन्होंने मिसेस घोष को बिल्कुल नहीं बताया कि कैमिलियन उनका है। क्यों नहीं बताया? इट माइट हैव स्पॉइल्ड देयर फ्रेंडशिप, हो सकता है कि इससे उनकी दोस्ती खत्म हो जाती, खराब हो जाती। ग्रैंडफादर एंड आई डिड नॉट थिंक हेनरी वुड फाइंड हिज वे बैक टू अस, मतलब ग्रैंडफादर एंड आई डिडंट थिंक हेनरी वुड फाइंड हिज वे बैक टू अस बिकॉज द स्कूल वॉज 3 ब्लॉक्स अवे। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि मैंने और दादाजी ने तो सोचा ही नहीं कि हेनरी वापस जो है हमारे पास आ पाएगा, क्योंकि जो स्कूल था वो हमारे घर से 3 ब्लॉक्स दूर था। बट अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ ही दिनों बाद, आई फाउंड हिम सनिंग हिमसेल्फ ऑन द गार्डन वॉल, मैंने पाया कि वो हमारे बागीचे की दीवार पे क्या कर रहा था? धूप सेक रहा था। ऑल्दो ही लुक्ड नन द वर्स फॉर हिज एडवेंचर, लुक्ड नन
नन द वर्ड्स का मतलब होता है सीम्ड फाइन, ठीक है। ऑल्दो ही सीम्ड फाइन फॉर हिड एडवेंचर, ही नेवर वेंट अब्रॉड अगेन, वो कभी भी जो है आउट ऑफ द गार्डन, यानी कि अब्रॉड अगेन मतलब वहां से बाहर गार्डन से नहीं गया। हेनरी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डेज इन द गार्डन, वो अपने बचे हुए सारे दिन को कहाँ, समय को, दिनों को कहाँ गुजारता, मेरे गार्डन में। वेयर ही केप्ट द इंसेक्ट पॉपुलेशन वेल विद इन बाउंड्स, और वहां क्या करता वो, जो इंसेक्ट्स की संख्या थी, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को वेल विद इन बाउंड्स यानी कंट्रोल में रखता, उनको खाता रहता और बढ़ने बहुत ज्यादा नहीं देता। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ऑथर को जो है एक कैमिलियन मिला, कैसे उसने कैमिलियन को पाला और उसके पीछे उसे क्या क्या करना पड़ा, उसके क्या फिजिकल फीचर्स थे, और उसने कैसे एक बार स्कूल में इतना मिस किया। ओके friends, if you have not liked the video by now, please like it, and if you are new on the channel, subscribe my channel, do the video, share the video to others, and thank you for watching.